जय हिंद, जय भारत। मैं कर्नल गोपाल सिंह, वेटरन। जिस प्रकार से मोदी जी की सरकार के बारे में कि पिछले 7 सालों में क्या किया है, उसके ऊपर तमाम भ्रांतियां फैलाई जा रही हैं कि इन्होंने कुछ नहीं किया, ये सरकार ऐसी है वैसी है जैसी भी है। लेकिन जो कुछ कार्रवाई की है, जो मैंने रिसर्च करके और हमारे कई लोगों ने रिसर्च की है, तो उसको डाटा कलेक्ट किया है, उसको मैं आपके सामने प्रस्तुत कर रहा हूँ। 4 एपिसोड पहले हो चुके हैं, ये 5वां एपिसोड। इस तरीके से आगे हम एपिसोड पूरी डिटेल आपको सामने दे रहे हैं। एजुकेशन इंस्टीट्यूशन जो इस सरकार ने अभी आगे आने वाले समय में जो तैयार हो रहे हैं या होने वाले, एम ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज 15, IIM 7, IIT 7, IITs 14, मेडिकल कॉलेजेस 90, नवोदय विद्यालय 62, केंद्रीय विद्यालय 103, यूनिवर्सिटीज़ 141 जो मेजर बिल पास हुए हैं इस पिछले 7 साल के दौरान। सबसे पहले एबॉलिशन ऑफ आर्टिकल 335A एंड 370, जिससे कि जम्मू एंड कश्मीर और लेह लद्दाख आपकी यूनियन टेरिटरी बनी, ये पास हुआ। ट्रिपल तलाक बिल पास हुआ। NIA अमेंडमेंट बिल पास हुआ। UAPA अमेंडमेंट बिल पास हुआ। POCSO अमेंडमेंट बिल पास हुआ। अनऑथराइज्ड कॉलोनीज का जो बिल था वो पास हुआ। लेबर सेफ्टी बिल पास हुआ। सिटीजन्स अमेंडमेंट बिल पास हुआ। RTI अमेंडमेंट बिल 2019 में पास हुआ। चिट फंड अमेंडमेंट बिल पास हुआ। कंज्यूमर प्रोटेक्शन बिल 2019 में पास हुआ। मोटर व्हीकल एक्ट अमेंडमेंट बिल पास हुए। इनके अंदर जो भी भ्रांतियां थी, जो कमियां थी, जिससे कि बहुत बिचौलियों का और तमाम लोगों का जो इसके अंदर नेक्सस हुआ करता था, उसको दूर करके ये बिल पास करके काफ़ी लोगों को, सभी को सहूलियत देने की कोशिश की गई। ये भी काम इसमें हुआ है। जो इकोनॉमी की हम बात करते हैं, वर्ल्ड में अभी इस कंडीशन के दौरान भी अप्रैल महीने का जो हमारा GST कलेक्शन है, रिकॉर्ड हाई GST कलेक्शन है 1,43,000 करोड़ का। यानी कहते हैं जी अब यानी ख़त्म होगी कि इकोनॉमी ख़त्म होगी। इकोनॉमी यदि ख़त्म होगी तो इतना काम कैसे होता? ठीक है। GDP ग्रोथ 4.71 थी एवरेज, और वर्ल्ड की तो 2.47। तो लो एवरेज इन्फ्लेशन, सबसे कम इन्फ्लेशन अभी भी। जब जो ये हालत के दौरान भी कहते थे कि 200 रुपये की चीनी हो, बोला ये क्या आपकी दाल हो गई, ये हो गया। एक समय होता है, अप एंड डाउन होता है। कभी यानी चीज़ ज़्यादा डिमांड और सप्लाई के ऊपर भी डिपेंड करता है। जो चीज़ ज़्यादा बहुतायत में होगी वो और डिमांड कम होगी तो उसके रेट कम होंगे। लेकिन अब एक तरफ तो किसान आंदोलन चल रहा है, किसानों को MSP चाहिए, किसानों को सब कुछ चाहिए, और किसान का प्रोड्यूस जब मार्केट में आएगा तो कौन खाएगा, कौन लेगा उसको? वो हम सब जो है ना, पूरे 139 करोड़ पॉपुलेशन उसको लेगी। और उसमें गरीब भी हैं, बीच वाले भी हैं और ऊपर वाले हैं, जिनके पास ज़्यादा पैसा है। जो गरीब है, गरीब तबके का क्या करेगा? उधर किसान भी है और उधर गरीब आदमी भी है। लेकिन एक चीज़ को यदि आप बढ़ाएंगे तो दूसरी चीज़ के ऊपर इफेक्ट जरूर पड़ेगा। अनएम्प्लॉयमेंट जो है 5.68 एवरेज है। हाईएस्ट टैक्स टू GDP रेशियो बड़ा हुआ। लाइफ टाइम हाई फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व 1989 में मुझे याद है कुल $2 बिलियन था। हमें 40 टन सोना जो है रखना पड़ा था बैंक में, फॉरेन बैंक में। अभी लाइफ टाइम हाईएस्ट फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व है $593 बिलियन। हाईएस्ट एवर FDI $81.72 बिलियन इन 2020, यानी 2020 में। 5.44 लाख करोड़ सरप्लस ट्रांसफ़र फ्रॉम RBI, जो सरप्लस फंड था वो ट्रांसफ़र हुआ RBI के द्वारा थे सरकार में। इंफ्रास्ट्रक्चर जितना बढ़ाने के लिए किया गया काम, आप देखिए एक से बढ़कर के एक रोड बन रही है। पूरे विश्व के अंदर लोग कहते हैं कि हमें विश्व लेवल की यहाँ पे रोड बन रही है। आपके अब ईस्टर्न फेरिफेरल ले लीजिए, क्वाड्रेंगल ले लीजिए, या जितनी बार भी रोड बन रही है वो इंटरनेशनल स्टैंडर्ड की रोड्स बन रही है। नेशनल हाईवे कंस्ट्रक्शन 61,828 किलोमीटर। पावर कैपेसिटी इंस्टॉल्ड 133.6 गीगावाट। रूरल रोड कंस्ट्रक्शन हुआ है 2.29 लाख किलोमीटर। ठीक है, इतने का। रेलवे लाइन हुई है, डबल हुई है, 1458 किलोमीटर पर ईयर के हिसाब से। ट्रेन सर्विसेज लॉन्च्ड 871 एडिशनल। 35 ऑपरेशनल एयरपोर्ट्स उड़ान भारत के अंदर ऑपरेशन किया गया। भारत नेट
5.21 लाख किलोमीटर OFC ले डाउन, यानी केबल ले करके आपको नेटवर्किंग के द्वारा जोड़ा जा रहा है। डेवलपमेंट ऑफ 111 यानी 111 नेशनल वाटरवेज जो डेवलप किए जा रहे हैं, जिसमें आपका ट्रांसपोर्टेशन आसानी से किया जा सकेगा और वो सबसे लो कॉस्ट पे होगा। जो ज़्यादा जो इनिशिएटिव किए गए वो क्या क्या हमने सरकार ने किया है काम, जो सॉइल की हेल्थ कार्ड बनाया, जैसे आदमी का हेल्थ कार्ड और उसका सॉइल का किस जगह पे कौन सी सब चीज़ अच्छी तरह से पैदा हो सकती है, उसके लिए क्रॉप इंश्योरेंस यानी हमारी जो फसल है उसका इंश्योरेंस, नीम कोटेड यूरिया, जन औषधि केंद्र खोले गए, पेमेंट पोस्टल बैंक बना, पोस्टल बैंक के द्वारा पेमेंट करने की योजना बनाई गई, भीम ऐप, ई-नैम पोर्टल, अटल टिंकरिंग लैब मिशन, इंद्रधनुष, GEM मार्केट प्लेस, ट्रेड सिस्टम, डिगी लॉकर, पासपोर्ट सेवा ऐप, पोस्टल पेमेंट बैंक। तो ये सारी चीज़ें बनी, ये सब के लिए भले के लिए हैं। आगे एनहांसमेंट और सिक्योरिटी किस तरीके से बढ़ाई गई, उसका द स्मार्ट फेंसिंग एट पाकिस्तान एंड बांग्ला बॉर्डर्स, 17 एडवांस लैंडिंग ग्राउंड्स। आगे ALG यदि मान लीजिए कल लड़ाई होती तो वहाँ पे हवाई जहाज लैंड करने के लिए आपको बनाए गए, मतलब उनको रिकन्स्ट्रक्ट किया गया। 29 एयर स्ट्रिप्स ऑन नेशनल हाईवेज, ठीक है, एयर स्ट्रिप और बढ़ाई गई। 794 न्यू BOPs बॉर्डर आउटपोस्ट हुए थे वो बनाए गए। 13,029 इंडिविजुअल और उसके अलावा 1,431 बड़े बनाए गए। कम्युनिटी बंकर्स बनाए गए जिससे कि फौजी यदि रहना है तो उसको सही तरीके से रह सके। सब बेस INS वर्षा, एयर बेस दीसा, लक्षद्वीप एज स्ट्रेटेजिक आउटपोस्ट फॉर नेवी, यहाँ लक्षद्वीप में हमारे नेवी रह सके। नेवल बेस INS कैंपबेल बे इन INS कोहासा, यानी फुल बॉडी ट्रक स्कैनिंग सिस्टम। नेटवर्क फॉर स्पेक्ट्रम प्रोजेक्ट इम्प्लीमेंटेड। 36 राडार स्टेशंस, 38 मोर इन पाइपलाइन फेज 2। 27 रिकॉनेसेंस सिस्टम्स, 110 हार्डन्ड शेल्टर्स ब्लास्ट पेन्स, मेजर राडार सर्विलेंस सिस्टम फॉर आइलैंड। 24 डिस्यूज्ड एयरफील्ड, उनको स्टोरेज और राडार एक्सरसाइज के लिए उनके लिए तैयार किया गया। ये इतने कुछ काम जो है पिछले 7 साल में हुए हैं और अगले एपिसोड में बाकी बचे हुए काम भी आपके सामने लेकर के आऊँगा। इन्हीं शब्दों के साथ जय हिंद, जय भारत।